हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के अमान में होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम रोमानिया कंट्री के हवाले से बात करेंगे कि किस तरीके से आप रोमानिया में काम करने के लिए आ सकते हैं। आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, इंडिया से बिलोंग करते हो या श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, किसी कंट्री से भी बिलोंग करते हो, तो रोमानिया गाइस हर साल एक कोटा अनाउंस करता है इंटरनेशनल लोगों के लिए, जिस कोटे के तहत मुख्तलिफ प्रोफेशंस के अंदर लोग जॉब्स अप्लाई करके तो रोमानिया काम करने के लिए आते हैं। ये कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें आपको मेरे पीछे सुनाई दे रही होंगी। इसी तरीके से जो एक कोटा इन्होंने अनाउंस किया 2026 का, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो कंस्ट्रक्शन लेबर की है। उसके बाद टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर भी इन्होंने इस मरतबा वीज़े अनाउंस किए हैं। और फॉरेस्ट्री का काम गाइस, फॉरेस्ट्री के काम के अंदर भी इस मरतबा आप लोगों को कोटा मिलेगा। आप लोग इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान, नेपाल से हैं, श्रीलंका से, किसी कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं, तो आप इस साल 2026 में रोमानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई कर पाओगे। प्रोफेशंस मैंने बता दी आपको, कंस्ट्रक्शन का काम है, टूरिज़म, हॉस्पिटैलिटी, होटल सेक्टर के अंदर काम और फॉरेस्ट्री के अंदर जॉब्स होंगी। अब इन प्रोफेशंस के अंदर जितनी भी जॉब्स आ जाती हैं, वो किचन हेल्पर का काम है, शेफ़ का काम है, कंस्ट्रक्शन हेल्पर का काम है, मैसन का है, लेबर का, कोई भी ऐसा काम जो कि इन प्रोफेशन से मिलता जुलता है, तो वो तमाम प्रोफेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप लोगों के पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस या जिस प्रोफेशन के अंदर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। या अगर आप जनरल लेवल में अप्लाई करो तो आपके थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आपको शो करना होगा कि आप पहले कहाँ पे काम करते रहे हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कौन कौन से चाहिए होंगे। नंबर 1 पे हमेशा की तरह आपका पासपोर्ट गाइस, और पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो कम से कम, अगर एक्सपायर होने वाला आपका, तो 2 से ढाई साल का अर्सा तो उसमें रहना ही चाहिए आपके पासपोर्ट में, क्योंकि रोमानिया की जो मेन चीज़ है वो अपॉइंटमेंट है, और रोमानिया की वीज़ा की अपॉइंटमेंट सम टाइम काफ़ी लेट मिलती है। आपके ऊपर किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, आप किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो अपने कंट्री के अंदर, आपका पुलिस रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रोमानिया के वर्क वीज़ा के लिए। और इसके अलावा जो जनरल डॉक्यूमेंट्स, आपका मेडिकल चेकअप होगा, आपके एजुकेशनल कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, या जो जॉब जिस प्रोफेशन के अंदर आपको जॉब मिली है और वो जॉब अगर आपको आपके एजुकेशन या आपकी डिग्री की बेस पे मिली है, तो आपकी जो डिग्री है वो फिर आपने IBCC से अटेस्ट करवानी है, पोस्टाइल करवानी है। तो आप लोगों ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट, जनरल डॉक्यूमेंट जो आपकी तरफ से चाहिए, ये मैनेज कर लेना है। और कंपनी की तरफ से गाइज आपको जिस कंपनी में आप अप्लाई करोगे, अच्छा ये मैं अब आपको आगे जाके बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि मेन पर्पस आप लोगों का ये होता है कि वीज़ा हमें मिलेगा कैसे, ये जॉब हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो पहले बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी की तरफ से कौन से चाहिए होंगे। आपको कंपनी की तरफ से गाइज जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इसके साथ आपको एक अकोमोडेशन प्रूफ चाहिए होगा। जिस कंपनी में आप काम करने के लिए जा रहे हैं, जो कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है या आप लोगों को इनवाइट कर रही है, उस कंपनी के अंदर आप लोगों के पास जॉब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और आप लोगों के पास प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन होना चाहिए कि आप वहाँ जाके किस जगह पे रहोगे। और इसके साथ गाइज आप लोगों के पास कंपनी की तरफ से इनविटेशन लेटर भी होना चाहिए। तो ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हों, और वर्क परमिट, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं रोमानिया के वर्क वीज़ा के लिए। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि आप लोग ये वीज़ा अप्लाई कैसे करोगे, जॉब कैसे ढूंढोगे, आप जॉब कैसे मिलेगी आपको। तो गाइस इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर ये एक पोर्टल शो हो रहा है रोमानिया का। ये ऑफिशियल पोर्टल है रोमानिया गवर्नमेंट की जानिब से, जहाँ पे जॉब्स अनाउंस की जाएंगी और जो भी एम्प्लॉयज़ बैरून मुल्क से इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर करेंगे इस साल, तो वो यहाँ पे मोस्टली जॉब अनाउंस करेंगे और यहाँ से जाके आप लोग खुद भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती, कि वो एक CV बना लेंगे यूरोपास और उस एक CV को तमाम प्रोफेशन की जॉब्स के ऊपर वो अप्लाई कर देंगे। वो अगर उन्होंने एक CV बनाई है तो वो अगर 20 कंपनी में अप्लाई करेंगे तो 20 की 20 कंपनियों में वो एक ही CV आगे भेज देंगे। ऐसा नहीं करना आपने गाइज। आपने, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, AI का ज़माना है, आपने जो भी CV अपनी बनानी है तो आपने हर प्रोफेशन के अकॉर्डिंग CV बनानी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन हेल्पर के काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर कंस्ट्रक्शन हेल्पर की जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपने वो वाली CV अपलोड करनी है जिस CV के अंदर आपका एक्सपीरियंस जो हो कि आप कंस्ट्रक्शन हेल्पर हो। अगर आप किचन हेल्पर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने वो CV बनानी है जिसके अंदर शो हो कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो किचन हेल्पर के काम का एक्सपीरियंस है आपके पास। तो इस किस्म के मिलते जुलते आप लोगों ने जो जॉब टाइटल्स हैं, उन जॉब टाइटल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी CV के अंदर एक्सपीरियंस ऐड करना है। अब ये आप लोगों ने जाली एक्सपीरियंस ऐड नहीं कर लेना। काफ़ी सारे लोग फेक
सीवीज़ बना लेते हैं। तो कोशिश करें कि आप वही एक्सपीरियंस डालें जिसका आप लोगों के पास सच में इल्म है और आप लोगों के पास सच में उस चीज़ का तजर्बा है, तो वही चीज़ें आप लिखें सीवी के अंदर। बहरहाल मेरे इन्फॉर्म करने का मतलब सिर्फ यह था कि काफ़ी सारे लोग ना सिर्फ एक जनरल सीवी बना लेते हैं और उस एक जनरल सीवी से वो हज़ारों जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये गलत बात है। जिस तरीके से आप लोग AI को यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपनी सीवी बनाते हैं, इसी तरीके से जो कंपनी वाले हैं या कंपनी के HR डिपार्टमेंट्स, अब वो चेकिंग भी सीवीज़ की उन्हीं तरीके से करते हैं AI के ज़रिए। तो आप खुद समझदार हैं कि फिर अब वो किस सीवी को सेलेक्ट करेंगे, किस बंदे को सेलेक्ट करेंगे। बेहतर है कि आप अपनी सीवी खुद तैयार करें और उसके अंदर जो जेन्युइन चीज़ें आप लोगों की पर्सनैलिटी के मुतालिक हैं या आप लोगों की पर्सनल डिटेल्स हैं या आप लोगों के जो रियल स्किल्स या एक्सपीरियंसेस हैं वही आप उसमें ऐड करें। ये पोर्टल है गाइस, इस पोर्टल के ऊपर जाके आप लोगों ने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एक और तरीका ये भी होता है कि आप लोगों ने इन पोर्टल्स के थ्रू जाके कंपनीज़ के HR डिपार्टमेंट्स की ईमेल्स निकालनी होती हैं और उन ईमेल्स के द्वारा आप लोगों ने उन कंपनीज़ को अप्रोच करना होता है और वहाँ जाके आप लोगों ने उन कंपनीज़ के जो HR डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपने ईमेल करनी है, उनको आपने एक अपनी सीवी भेजनी है और एक मैसेज के अंदर आप लोगों ने उनसे बातचीत करनी है, कोशिश करनी है कि आपको ये जॉब सच में चाहिए और आप उस कंपनी के लिए एक आइडियल वर्कर साबित हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने कोशिश करनी है HR डिपार्टमेंट्स या HR मैनेजमेंट से बातचीत करने की ईमेल्स के द्वारा और आई होप कि इस तरीके से भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। एक और तरीका ये भी होता है कि आप HR डिपार्टमेंट से बात करें और वहाँ पे जाके आप उनको ये बात कन्वे करने की कोशिश करें कि आपकी फ़्लाइट टिकट, आपके रहन सहन का जो खर्चा होगा स्टार्टिंग के दिनों में, क्योंकि सम टाइम जो कंपनीज़ रोमानिया के अंदर या यूरोप के अंदर होती हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं गाइस, वो ट्रेनिंग का टाइम होता है और अक्सर कंपनियों की कोशिश ये होती है कि वैसे वर्कर को हायर करें जो शुरू के 3 महीने में ये प्रूव कर सके कि वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करने के लिए एलिजिबल है भी हमारी कंपनी के साथ या नहीं। तो आप लोग ईमेल्स के अंदर उनसे ये भी बातचीत कर सकते हैं कि आपके जो स्टार्टिंग के 3 महीने का टाइम होगा वो उसके अंदर जो आपका ख़र्चा होगा या रहन सहन का ख़र्चा वो आप खुद बर्दाश्त करेंगे। इस तरीके से भी आप उनसे बात कर सकते हैं और उम्मीद की जा सकती है कि इस तरीके से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि मैं आपको टेलीफोन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके कंपनी से बात करना सिखाऊं या जॉब अप्लाई करना सिखाऊं, तो अगर मेरी आज के इस वीडियो के नीचे 1000 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं, जब इस वीडियो के नीचे 1000 लाइक आप कंप्लीट कर दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं लैपटॉप के ऊपर आप लोगों को जॉब अप्लाई करके, कंपनी से बात करके और ये वीज़ा अप्लाई करके दिखा पाऊँ कि किस तरीके से आप पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से, नेपाल, श्रीलंका से किस तरीके से आप घर बैठे बैठे रोमानिया कंट्री का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने रोमानिया के या किसी और कंट्री के डॉक्यूमेंट्स हमसे वेरीफाई करवाने हैं या चेक करवाना चाहते हो कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं या फेक हैं, तो आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज सून एज पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।